अजय श्रीवास्तव, जो हम बहुत जाना माना नाम है और हमारे मित्र हैं, कंट्रीब्यूटर हैं नेटवर्क के, वो हमारे साथ दिल्ली की हल्की हल्की दिसंबर की सर्दियों में अपने पोर्टफोलियो को न्यू हाइस पर जाते हुए एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अजय, आज सुबह निकुंज कह रहे थे कि ऑल टाइम हाई स्क्रीन पर तो आ गया, टीवी स्टूडियोज में आ गया, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज में क्या ऑल टाइम हाई आया है? आपके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट कैसा है? आपका ऑल टाइम हाई पे है पोर्टफोलियो भी? कैसा लग रहा है? देखिए, कंस्ट्रक्ट में कोई मतलब भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं आई है कंस्ट्रक्ट में, बिकॉज इसको आप अगर आप एक तरफ से चलेंगे कि आप अपने स्टॉक्स पे फेथ रखेंगे और उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए एवरेज करने की आपकी। बाजार ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। ऐसा ना हो कि आपने अपना सारा सप्लाई एग्जॉस्ट कर दिया हो हाई पे खरीदने में, बाजार नीचे गई, आपको चांस मिला, आपने एवरेज नहीं कर पाए। तो ये जो मार्केट है पिछले 3 साल की मार्केट, ये मार्केट है प्रॉफिट बुकिंग की, जो हमने काफी करी, आपसे काफी बार करते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप स्टॉक पे टिके हुए हैं तो आप एवरेज करते रहिए। जैसे हमने अपना मेटल स्टॉक को कितने 5 साल हो गए करीब करीब चला रहे हैं, उसमें जब भी करेक्शन आती है उसमें ऐड करते हैं। तो ये जरूर है कि इंडेक्स में यूफोरिया नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद अगर आपको इंडेक्स वहीं दे रहा है रिटर्न, जीरो रिटर्न दे रहा है, तो कैसे खुशी होगी आपकी? आप तो ये सोच रहे होंगे कि यार एफडी कर लेते हैं हम बैंक के अंदर में। तो आई थिंक ये डिफिकल्ट मार्केट है, बट इस मार्केट का एक अच्छा तरीका ये भी है, अच्छा वो हुआ है कि इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिली आने के लिए। जून में देखिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टर को करेक्शन में आने के लिए। तो ये बाजार ऐसी है जो आपको कई बार एंट्री पॉइंट देगी। ये आपके ऊपर है, आप उसको लेते हैं नहीं लेते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक दिसंबर का क्लोजर काफी बढ़िया चल रहा है इस समय, और आई थिंक यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आप बुक करिए प्रॉफिट, पैसा रखिए फिक्स इनकम में, जब बिग करेक्शन आती है अपने अच्छे स्टॉक को लीजिए। आई थिंक आप ठीक रहेंगे उसके अंदर में, बिकॉज आपको रिटर्न कमानी है 18 से 20%। आज डेट रिटर्न है 12, तो आपको 18% कमानी है। 18% इस बाजार में आसान नहीं है। अंदर बात बोली कि जहां जहां मोटा मुनाफा होते जाए वहां थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करिए, ताकि आपके पास ड्राई पाउडर हो, जब बाजार करेक्ट होए या पुल बैक आए, जो कि आता है, तब आप कुछ ले तो पाए। अजय, कुछ इस समय बाजार में अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। आप फाइनेंशियल्स काफी टाइम से पसंद करते आए हैं, लेकिन एक हिस्सा है फाइनेंशियल्स का, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स को लैग किए हैं लास्ट 1-1.5 साल में। क्या उनका समय अब आ गया है उधर जाने का? पीएसयू बैंक जो काफी चले हुए हैं, शायद क्या वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, पीएसयू बैंक का पहले ले लें अगर वो, वहां तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए, बिकॉज उसमें सब बैंकों में सिवाय एसबीआई के गवर्नमेंट की होल्डिंग 70-80% के ऊपर चल रही है। तो अगर प्राइस चलती रही तो गवर्नमेंट का एक इंसेंटिव होगा उसको शेयर ऑफलोड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे काफी सारे बैंकों में गवर्नमेंट अपना शेयर होल्डिंग ऑफलोड करेगी। अनफॉर्चुनेटली इन शेयर होल्डिंग का बायर इंडियन मार्केट ही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही है। इसका एसबीआई को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई एफआई बायर है इन शेयर्स का। तो ये एक डोमेस्टिक प्ले है। आपने अच्छा काम किया, अगर आपने लिया, अच्छा रिटर्न आया, इसके ऊपर में रिस्क भी अच्छा है। बट ये स्टॉक हमेशा से ही ट्रेडिंग स्टॉक रहे हैं, इसमें अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो आपको फिर उतना फायदा नहीं होगा, और गवर्नमेंट अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करेगी अगले साल, ये तो मुझे डेफिनेट लग रहा है। और प्लस माहौल जो आ रहा है इलेक्शन का बन के, उसमें स्कीमें जाएंगी, क्रेडिट एक्सटेंड होंगे, वेदर मुद्रा लोन कितना एक्सटेंड होगा, नई स्कीमें क्या आएंगी लोन के लिए गवर्नमेंट से, इसको सब देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा तो प्रॉफिट जरूर बुक करिए। आपको लगता है और बढ़ेगा, कोई बात नहीं, आधा पोर्टफोलियो को छोड़ दीजिए बढ़ाने के लिए, आधा अपना बुक करके रख लीजिए ना। ठीक है, कुछ और हिस्सों के बारे में बात आपसे व्यू लेना चाहेंगे। फाइनेंशियल्स का एक हिस्सा है इंश्योरेंस, वो बिल्कुल चला ही नहीं है। बहुत प्रॉमिस था उसमें, लोगों ने लिया भी, फंड्स ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडर परफॉर्म किया है। और अब आईआरडीए की तरफ से कुछ ऐसे कदम होते हुए नजर आ रहे हैं जो नए रिफॉर्म्स लागू करेंगे इंश्योरेंस के स्पेस में। आपको कुछ हिस्सा पसंद है इसका? आप कहीं पे एडवाइस करेंगे लेने के लिए? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी पोटेंशियल है, बट उसके अंदर में वैल्यूएशन का इशू जो आया था, आपने देखा जितने भी पार्टनर हैं इन कंपनियों के, लगभग सबने बड़ा बड़ा अपना शेयर होल्डिंग ऑफलोड कर दिया इस मार्केट के अंदर में। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है अर्निंग के अलावा, वो आई है कि जो इतनी सप्लाई आई है इस पेपर की मार्केट में, क्योंकि सब पार्टनर्स ने ऑफलोड करना शुरू कर दिया शेयर्स को। तो अब जो सिचुएशन आ गई है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस शेयर को लेके बैठे हैं। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इन कंपनीज का, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज कि इसमें रिटर्न आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और ये
टिपिकली ग्लोबली, इंडिया नहीं ग्लोबली भी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का स्टॉक होता है जहां पे उनकी कैपेसिटी है 8 साल 10 साल रखने की, जहां पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उनको 7 से 8% चाहिए, वो इंडिया में वो तो ठीक है, वो इन्वेस्टर ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ये इंडिया की कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 17-18% है ना। 17-18% रिटर्न कमाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बहुत मुश्किल होगा आपको। तो दो चीजें देखते हुए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पार्टनर थे वो बेच चुके हैं, दूसरा कि इंडिया का जो भी आप कह लीजिए ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से आप बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और इंश्योरेंस बढ़ेगा। उसके अलावा उसमें फिर 18% का रिटर्न आना बहुत ही मुश्किल है। इसको छोड़ दिए इंस्टीट्यूशन के लिए, इतने सारे आईपीओ हो रहे हैं, इतनी सारी नई कंपनियां आ रही हैं, अब तो नए थीम ढूंढने चाहिए आपको मार्केट में, पुराने थीमों से क्या लेना देना। Jay, it's always a pleasure to have you on the show. पुरानी थीमों से नहीं, आप नई थीम की जिन बात कर रहे हैं, क्या इन नई थीम्स में क्या एफएमसीजी के वो स्पेसेस भी होने चाहिए जहां पर आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर अब कूल ऑफ देख रहे हैं? आप सारी सॉफ्ट कमोडिटीज को देखें, वो कूल ऑफ हो चुकी है, क्रूड डेरिवेटिव्स को फायदा मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट का केस बनता है या फिर कोई और थीम जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, कंज्यूमर नेम्स के अंदर में दो तरीके की कंपनियां हैं जो 500, 700, 800 करोड़ की टर्नओवर वाली हैं, बेहतरीन कंपनीज हैं, सब लो डेट हाई मार्जिन, बट टर्नओवर उनकी 500-700 है, और सबसे बढ़िया बात उनकी बहुत डिमांड है एक्विजिशन के लिए। आज आपने देखा होगा फैशन ब्रांड ले लीजिए, मसाला कंपनी ले लीजिए, एफएमसीजी कंपनी ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनको एक्वायर करने के लिए, चाहे रिलायंस रिटेल एक्वायर कर रही है, चाहे आदित्य बिरला फैशन एक्वायर कर रही है, तो काफी सारी डिमांड है इन कंपनियों की एक्विजिशन मार्केट में। तो फंडामेंटल्स को एक मिनट जरा रखें, फंडामेंटल ठीक है इन कंपनी, काफी सारी कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप मोंटे कार्लो ले लीजिए, आपने मेट्रो ब्रांड की भी बात कर रहे तो ले लीजिए, शूज की 2-4 कंपनियां ले लीजिए, ये सब कंपनी 3 से 4 साल के अंदर में एक्विजिशन का टारगेट्स हैं आज भी और बनती रहेंगी, और इसलिए इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको काफी अच्छी रिटर्न आने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा सेक्टर जो आपको चलता हुआ नजर आएगा वो है हाई वैल्यू कंजम्पशन, जैसे आपने देखा 5 स्टार होटल्स वगैरह, उसके अंदर में आई थिंक डिमांड अभी भी काफी आई, अब थोड़ी स्लैक हो रही है और फिर शुरू होगी, धीरे धीरे ट्रैक्शन आने शुरू होगा इस डिमांड के अंदर में। तो इंडिया का जो सिस्टम है कि जो अपर टियर कस्टमर्स है उसका इतना कंजम्पशन कॉम्प्रोमाइज नहीं जितना लोअर टियर का है। तो जो भी कंपनीज आपकी अपर टियर को सेक्टर को कैटर करती हैं, वहां पे तो मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आएगी, बट इतनी जबरदस्त नहीं आएगी जो कि नीचे वाली कंपनियों में आएंगी। इकोनॉमी सेगमेंट आई थिंक वर्स्ट सेगमेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और सो, बिकॉज इन्फ्लेशन वहां पे कंजम्पशन बहुत खाएगा। आपने पूछा और सेक्टर, आप देखिए जिस दिन गवर्नमेंट नई सरकार आएगी ये पावर एक्ट पास होगा, ये पावर एक्ट जो आपने अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अभी रुक गया है पार्लियामेंट में, ये पावर कंपनीज के लिए इससे बढ़िया लेजिस्लेशन कुछ नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म है, बट अगर आप पावर प्ले पे रखेंगे अपना नजर तो आपको अच्छी वैल्यूएशन पे एंट्री करेंगे, आपको आई थिंक इलेक्शन के बाद में काफी अच्छा रिटर्न आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि 18 महीने में हमारे इलेक्शन है, तो अब वो भी आपको थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा उस पर कि अनसर्टेनिटी जो आएगी उसको कैसे यूज करना है। ये भी आप पावर की बात बोल रहे हो, तो पावर भी कई हिस्सों में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, उससे जुड़ी हुई कंपनी, आजकल तो ट्रेडिंग वाली कंपनी भी होगी आईईएक्स, तो इसमें से क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग वाला हिस्सा या फिर ट्रेडिशनल बनाने और बेचने वाला हिस्सा? देखिए, आपको मैं प्रॉफिट बुकिंग की कहानी थोड़ी सुनाता हूँ, आईएक्स की स्टोरी। आईएक्स की स्टोरी हमारी 110 से शुरू हुई, 400 भी देखा और वापस आके 200 रुपए भी देख लिया। तो उसके अंदर में वो जब अपना ही डिसिप्लिन तोड़ दिया प्रॉफिट बुकिंग का, तो वही फर्क पड़ता है कि क्या होता है स्टोरी का। बहुत बढ़िया स्टोरी चली थी, 100 से लेकर 300 350 तक चली गई थी, उसके बाद में अब देखिए वापस 150 आप दिखा रहे हैं। एक्सपेंसिव स्टॉक है, ग्रोथ हो नहीं रही इसके अंदर में, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती रहती है, उसके कारण इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है इस कंपनी में। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है हमारी, विच इज नथिंग टू विद पार्टली इक्विटीज, was the investment REITs of the power transmission companies। आपने बोला इंडिग्रिड और पावर ग्रिड इंफ्रा, बेहतरीन रिटर्न की आपकी दो इन्वेस्टमेंट रही है। 100 रुपए का आईपीओ आया था पावर ग्रिड इंफ्रा का, 12 रुपए वो डिविडेंड देता है और आज भी वो 130 रुपए पे बैठा हुआ, और ये 1.5 साल की कहानी है। सेम इज इंडिग्रिड। सो अगर आपको ट्रांसमिशन एसेट्स है, इनसे बढ़िया दो इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है, रिकमेंड नहीं कर रहे, बट हमने 9-9.25% की आज के प्राइस पे डिविडेंड यील्ड है इसके ऊपर में, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी बढ़ती है तो इसकी रिटर्न अब की और भी अच्छी 9.25% क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिटर्न आ रही है इस कंपनी में। तो ट्रांसमिशन तो आपके बड़ी क्लियरली है, रीट्स अवेलेबल है। पावर जनरेशन कंपनीज को मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर में, बिकॉज
जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी वो करेगी पास थ्रू ऑफ द कॉस्ट। पास थ्रू ऑफ द कॉस्ट का मतलब है जो भी प्रॉब्लम आई है इन पावर कंपनीज की कोल इंपोर्ट पे, हायर पे, वो उनको एबिलिटी होगी पास ऑन करने की। अगर वो पास ऑन हो गई तो ये सेक्टर तो आपको 17-18%, 20% रिटर्न दे जाएगा आराम से, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा मोनोपोली हो गया है। कंट्री में नए पावर प्लांट लग नहीं रहे हैं। 3 कंपनियों के अंदर में 70% पावर इंडिया की 3 कंपनियां सप्लाई कर रही हैं आज की तारीख में। ऐसे मोनोपोली में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो पावर सेक्टर में हमारे ट्रांसमिशन में आपके पास रीट्स है, जनरेशन में आपके पास में 2-3 बेहतरीन कंपनीज हैं। आई थिंक ये सेक्टर और टेलीकॉम जो इकोनॉमी के सेक्टर है, सेफ, साउंड और रिटर्न वर्दी। राइट, ठीक है, ये तो बात हो गई पोर्टफोलियो एलोकेशन की, और सब कुछ स्टॉक से नहीं होता है। रीट एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के आ रहा है जो एचएनआई और रिटेल पोर्टफोलियोज का हिस्सा बन सकता है, थोड़ा एंकर भी कर देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को। ये बात हो गई बाजार की। आपसे ये जानना चाहेंगे, पीएसयू डिफेंस और पीएसयू रेलवे स्टॉक्स में एक शानदार रैली आई है, आपने वहां पे कुछ अपने प्लेज मुनाफा वसूली की है? क्योंकि आप का फिलॉसफी ये है कि बहुत अगर चले तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर लें, या अभी आप बने हुए हैं वहां पे? अभी बने हुए हैं वहां पे, अभी प्रॉफिट नहीं बुक किया हमने। इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि अभी भी उसमें देखिए सप्लाई ऑफ पेपर नहीं है मार्केट के अंदर में। धीरे धीरे थीम एक्सप्लोर हुई है मार्केट में। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होती है रिटर्न की, तो ये कंपनियां काफी अच्छा रिटर्न देंगी। और इसमें 2-4 कंपनियां तो ऐसी हैं हमारे पोर्टफोलियो में, डिविडेंड भी अच्छा यील्ड दे रही हैं, जैसे आपकी शिपयार्ड कंपनी वगैरह, तो डिविडेंड भी ठीक दे रही है कोई। और सारी कंपनियां बिल्कुल ले लीजिए, चाहे उसको एचएल, डिविडेंड भी ठीक है इन कंपनियों का। तो उस हिसाब से अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। बट इसकी नजर एक चीज पे रहनी चाहिए, कंपनी पे नहीं रहनी चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती है इनकी रिटर्न्स के ऊपर में, इनको फिक्स रिटर्न मिलती है हर कंपनी को। इसमें ये नहीं है कि आप 30% रिटर्न भी कमा सकते हैं और 5 भी कमा सकते हैं। इसमें 7.5 जैसे मैज़ेगॉन डॉक है, 12.5 बाकी है। अगर वो चेंज होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, तब आपको डिसीजन होता है एग्जिट का। अगर वो कम करते हैं, तब तक कोई रीजन नहीं है एग्जिट का, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियरली इनको ऑर्डर देगी और ओवरसीज सप्लायर भी इन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे आके। और फिर तीसरी बात, मोनोपोली कोई और तो है नहीं, एचएएल के अलावा कोई और नहीं है, बीएल के अलावा कोई और नहीं है, और तो डॉक्स के अलावा तो कोई और कंपनियां नहीं है। तो आपको निवेश करेंगे डिफेंस में तो कहाँ करेंगे? 2-4 छोटी कंपनियां हैं, जरूर आई हैं, आईपीओ भी हुए हैं, पर उसमें आप इतना नहीं निवेश कर सकते जितना कि आप इस कंपनियों में। तो डटे रहिए, अभी तो शुरू हुई है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, जैसे शुगर में चेंज हुई, स्टील में चेंज हुई, तो रातों रात सेक्टर बदल जाएगा, वो रिस्क देख लीजिएगा आप। बट अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है इसको बुक करने की। शानदार अजय श्रीवास्तव अपना व्यू देते हुए कि कहाँ पे बुक करने की समय आ गया है प्रॉफिट लेने का, और कौन से स्टॉक्स में अभी भी पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाए रखें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। यू टू। अजय श्रीवास्तव बात कर रहे थे बाजार पे, लेकिन